नमस्कार दोस्तों, विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये वीडियो देखना चाहिए। जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग मिलकर के अच्छे उम्मीदवारों का, जिताऊ उम्मीदवारों का और टिकाऊ उम्मीदवारों का और युवा का सिलेक्शन करें। यूथ पे हमारा फोकस रहेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, यूथ पे मैं तो कह रहा हूं 50 नहीं, हम 60% युवाओं को टिकट दें। डोटासरा जी का ये वीडियो केवल वीडियो नहीं है, ये एक संकेत है उस गहरी चाल का जो डोटासरा जी अब राजस्थान की राजनीति में चल रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, असली खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। क्योंकि डोटासरा जी जब कहते हैं कि आने वाले नगर निगम पंचायत चुनाव में 50 से 60% टिकट युवाओं को दिए जाएंगे, तो सवाल सिर्फ टिकट देने का नहीं है। सवाल ये है कि ये युवा किसके होंगे, किसके साथ खड़े होंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पंचायत और नगर निकायों के चुनाव में 2028 और 2029 की राजनीति के लिए कांग्रेस के भीतर एक नया गुट तैयार किया जा रहा है? क्योंकि राजस्थान की राजनीति में इस वक्त शतरंज बिछ चुकी है, मोहरों की चाल चल रही है। और इस बार चाल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं है, पार्टियों के भीतर भी मोहरे एक दूसरे के खिलाफ चल रहे हैं। डोटासरा जी के इस बयान को अगर आप सिर्फ एक चुनावी घोषणा समझ रहे हैं, तो शायद आप राजस्थान की राजनीति की सबसे बड़ी चाल को मिस कर रहे हैं। देखिए, डोटासरा जी अपने कार्यकर्ताओं के बीच भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले नगर निगम और पंचायत चुनाव में युवाओं को टिकट दिया जाएगा। 50 से 60% युवाओं को टिकट देने की बात कही गई। लेकिन इसी भाषण में उन्होंने एक और बात कही जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में जितना काम हुआ था उसका अभी तक 5% भी काम नहीं हुआ है। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उन्होंने गहलोत जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि जिस सरकार की बात हो रही थी उस समय मुख्यमंत्री तो अशोक गहलोत थे। तो नाम कैसे लेते? यही तो राजनीति है, नाम लिए बिना निशाना साधना। और राजस्थान की कांग्रेस राजनीति में अगर इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखा जाए तो एक तस्वीर दिखाई देती है। डोटासरा जी राजस्थान कांग्रेस में अपना अलग गुट खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत ऊपर से नहीं बल्कि बिल्कुल नीचे से हो रही है, ग्राम पंचायत से, नगर पालिका से, नगर निगम के वार्डों से। यानी जिस जगह से राजनीति की असली जड़ शुरू होती है, वहीं से नई राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। अब राजस्थान कांग्रेस को देखिए, आज की तारीख में राजस्थान की राजनीति में 3 गुटों की चर्चा होती है, गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट और तीसरा है डोटासरा गुट। लेकिन इन तीनों की मौजूदा स्थिति एक जैसी नहीं है। आजकल जहां देखिए डोटासरा दिखाई देते हैं, भाषण देना हो, कार्यक्रम में जाना हो, संगठन की बात करनी हो, कार्यकर्ताओं के बीच जाना हो, डोटासरा सक्रिय दिखाई देते हैं। गहलोत जी जरूर शांत दिखाई दे रहे हैं। और सचिन पायलट, वो तो राजस्थान की सक्रिय राजनीति से पहले की तुलना में काफी कम दिखाई देते हैं। अब इस जगह युवाओं को टिकट देने वाली बात महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस से लंबे समय से जुड़े पुराने नेता और कार्यकर्ता पहले से अलग अलग राजनीतिक खेमों से जुड़े रहे हैं। ऐसे में अगर बड़ी संख्या में नए युवाओं को टिकट दिया जाता है तो सिर्फ उम्मीदवार नहीं चुने जाएंगे, एक नई राजनीतिक टीम तैयार होगी। और अगर ये टीम चुनाव जीतती है तो आगे चलकर यही लोग पंचायत से विधानसभा और लोकसभा की राजनीति तक जा सकते हैं। यानी अगर आज का वार्ड का सदस्य कल का विधायक भी हो सकता है, आज का सरपंच कल का सांसद भी हो सकता है। और राजनीति में असली ताकत सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं आती है, असली ताकत आती है अपने साथ खड़े लोगों की संख्या से। यही वजह है कि मुझे लगता है राजस्थान कांग्रेस में ये सिर्फ टिकट बांटने की कवायद नहीं है, ये राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश भी है। और खासकर उत्तर राजस्थान में इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सामने हनुमान बेनीवाल और आरएलपी की चुनौती मौजूद है। आरएलपी का चुनावी तरीका ही ऐसा रहा है कि वह जाट बहुल इलाकों के साथ साथ अलग अलग सामाजिक वर्गों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती है। नगर निकायों में आरक्षण की तस्वीर सामने आने के बाद यह लड़ाई और दिलचस्प हो जाती है। आरक्षित सीट हो या सामान्य सीट, अगर आरएलपी अलग अलग सामाजिक वर्गों के लोगों को टिकट देती है तो इसका सीधा असर कांग्रेस के वोटों पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि कांग्रेस भी अब अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने की कोशिश करेगी। डोटासरा जी का युवाओं और ओबीसी समाज को ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का संकेत इसी बड़ी राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है। और अगर उत्तर राजस्थान की बात करें तो यहां जाट समाज की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर बड़ी संख्या में जाट समाज के युवाओं को कांग्रेस की तरफ से मौका मिलता है तो इसका असर सिर्फ नगर निकाय चुनाव तक नहीं सीमित रहेगा।
ये आगे राजनीति के लिए भी जमीन तैयार करेगा। यानी एक तरफ बेनीवाल अपनी जमीन बचाने और बढ़ाने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस उस जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी। और इस पूरी लड़ाई का फायदा किसे हो सकता है? यहीं से बीजेपी की चाल शुरू होती है, क्योंकि राजनीति में जब दो खिलाड़ी एक दूसरे के मोहरे काट रहे होते हैं तो तीसरा खिलाड़ी अक्सर अपनी चाल के लिए इंतजार करता है। बीजेपी की तरफ देखिए, आरक्षण की लॉटरी निकलने के बाद नए लोगों को मौका देने की बात सामने आती है। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से भी गुटबाजी को रोकने के और नए लोगों को मौका देने का संदेश आता है। अब यहां बीजेपी के सामने भी दो रास्ते हैं, एक आरक्षित सीटों पर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आगे बढ़ाना, दूसरा जहां सामान्य सीटें हैं वहां सामान्य वर्ग के युवाओं को अपने साथ जोड़ना। यानी कांग्रेस और आरएलपी अगर अपने अपने सामाजिक समीकरणों के जरिए जमीन तैयार कर रहे हैं तो बीजेपी भी युवाओं को जोड़कर अपनी नई राजनीतिक टीम तैयार करने की कोशिश कर सकती है। और यही राजस्थान की राजनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि यहां लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं है, यह 2028 की विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी है। और इस बार तैयारी ऊपर से नीचे नहीं आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, गांव से, पंचायत से, नगरपालिका से, वार्ड से, यानी ग्रास रूट लेवल से। राजस्थान की राजनीति में यह बहुत बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां एक गलती नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये मान लें कि पुराने नेता चुपचाप बैठकर ये सब देखते रहेंगे तो शायद ये सबसे बड़ा राजनीतिक भूल है। कांग्रेस में गहलोत हैं, सचिन पायलट हैं, बीजेपी में वसुंधरा राजे हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं, और इन नेताओं की राजनीतिक पकड़ को सिर्फ इसलिए कम नहीं आंका जा सकता कि आज वे पहले की तरह हर जगह दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजनीति में शांत रहना और राजनीति से बाहर हो जाना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कई बार खिलाड़ी सबसे ज्यादा तब सोच रहा होता है जब वो सबसे कम दिखाई देता है। गहलोत जी आज शांत जरूर है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में उनकी लंबी पारी रही है और राजस्थान की राजनीति को उनकी राजनीतिक चालों का अनुभव भी है। इसलिए आने वाले पंचायत और नगर निकाय चुनावों में सिर्फ नए चेहरों की परीक्षा नहीं होगी, ये पुराने चेहरों की ताकत का भी परीक्षा होगा। क्योंकि सवाल ये नहीं होगा कि किसे टिकट मिला, सवाल ये होगा कि टिकट मिलने के बाद उसके पीछे कौन खड़ा है, कौन उसे जिताने के लिए जमीन पर उतरता है, और चुनाव जीतने के बाद वह किसके साथ खड़ा रहता है। यहां किसी भी राजनीतिक गुट की असली ताकत होती है। अब बीजेपी और कांग्रेस से बाहर भी कहानी खत्म नहीं होती। राजस्थान में आरएलपी है, कहीं आदिवासी पार्टी है, और कई इलाकों में तीसरे मोर्चे की राजनीति मौजूद है। यानी दोनों बड़ी पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाने के वाले खिलाड़ी मैदान में हैं। उत्तरी राजस्थान में जाट वोटों को लेकर कांग्रेस और आरएलपी के बीच संघर्ष है। दूसरी तरफ बीजेपी इस संघर्ष का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेगी, और यही कहानी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सामाजिक समीकरणों के साथ दिखाई दे सकती है। यानी शतरंज की बिसात पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस अपनी चाल चल रही है, बीजेपी अपनी चाल चल रही है, आरएलपी अपनी चाल चल रही है, और इन सब के बीच पुराने खिलाड़ी अपने अपने मोहरों को देख रहे हैं, नए खिलाड़ी अपनी जगह बनाने में लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी विधानसभा चुनाव सामने नहीं है, लोकसभा चुनाव भी सामने नहीं है, फिर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति में बड़ा चुनाव उस दिन शुरू नहीं होता जिस दिन चुनाव की तारीख घोषित होती है। बड़ा चुनाव बहुत पहले शुरू हो जाता है, जब उम्मीदवार चुने जाते हैं, जब कार्यकर्ता तैयार होते हैं, जब सामाजिक समीकरण बनाए जाते हैं, और जब पंचायतों में लोग खड़े किए जाते हैं, जब नगर निगम में चेहरे उतारे जाते हैं, और जब एक नेता अपने साथ खड़े होने वाली नई पीढ़ी तैयार करता है। इसलिए डोटासरा जी का युवाओं को 50 से 60% टिकट देने वाला बयान सिर्फ एक बयान नहीं है। इसके पीछे अगर कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है तो उसका असली परिणाम आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। क्या इससे कांग्रेस के भीतर डोटासरा का अपना गुट मजबूत तैयार होगा? क्या इससे उत्तर राजस्थान के कांग्रेस और आरएलपी की सीधी टक्कर और मजबूत होगी? क्या बीजेपी नए युवाओं को जोड़कर 2028 के लिए अपनी नई टीम तैयार करेगी? और क्या पुराने नेता इस पूरी प्रक्रिया को चुपचाप देखते रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में पुराने खिलाड़ी जानते हैं कि शतरंज की बाजी में पहला मोहरा चलना ही जीत नहीं होती है। कई बार असली चाल आखिरी में दिखाई देती है, और अभी डोटासरा अपनी चाल चल रहे हैं, बीजेपी अपनी चाल चल रही है, बेनीवाल अपनी जमीन मजबूत करने में लगे हैं, और पुराने नेता शायद अपनी अगली चाल के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है, राजस्थान की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही, और
आने वाले पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय चुनाव नहीं होंगे। ये 2028 की विधानसभा और 2029 के लोकसभा के लिए राजस्थान की राजनीतिक जमीन की पहली बड़ी परीक्षा हो सकते हैं, क्योंकि इस बार शतरंज की बिसात गांव से बिछ रही है। मोहरे नए हैं, खिलाड़ी पुराने भी हैं और नए भी, और बाजी अभी शुरू हुई है। आज के राजस्थान राजनीति का विश्लेषण में इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।